आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। ठीक है, तो जो ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन सेंटेंस को हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा बोलते हैं। ठीक है, तो बस आपको पता है कुछ भी याद नहीं करना, आपको बस यू मेड याद करना है। ठीक है, और आप डेली यूज़ जो सेंटेंस हम बार बार जो दिन में बोलते हैं ना, वो मैं आपको याद करवा दूँगी। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, यू मेड है, इसको याद रखना। ठीक है, देखना। ठीक है, देखो, तुमने मुझे हंसा दिया। ये सेंटेंस हम जब बोलते हैं, जब हम कई बार उदास बैठे होते हैं और जब हमें कोई इंटरेस्टिंग सी बात आके बता देते हैं ना, और जब हम बहुत ज़्यादा तुमने मुझे हंसा दिया, तब उस टाइम पर हम ये वाला सेंटेंस बोलते हैं, तुमने मुझे हंसा दिया। ठीक है, देखना हमने क्या ऐड करा इसमें। देखो हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, यू मेड। यू मेड हमने लगा दिया मी लाफ, यू मेड मी लाफ, तुमने मुझे हंसा दिया। ठीक है, यू मेड मी लाफ, यू मेड मी लाफ। ठीक है, यू मेड मी लाफ। तो बस कुछ भी नहीं करना, ट्रिक है उसको समझना है और फिर आप सेंटेंस बहुत आसानी से खुद बना लोगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो देखना, यू मेड याद है ना आपको, तभी समझना सेंटेंस को, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, देखो, तुमने उसे रुला दिया। हम कई अब देखना, अब यहाँ पर समझना ट्रिक को। ठीक है, ट्रिक समझ लिया ना आपने, आपको ये सभी सेंटेंस याद हो जाएंगे, वो भी चुटकियों में। ठीक है, देखो, तुमने उसे रुला दिया। ठीक है, यू मेड, ये हमारी ट्रिक थी, हमने उठाकर लगा दी। यू मेड हिम क्राई, हिम क्राई। ठीक है, क्राई मतलब होता है रोना, रोना। यू मेड हिम क्राई, तुमने उसे रुला दिया। यू मेड हिम क्राई। ठीक है, जो ये आगे आने वाले सेंटेंस है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हम अपने डेली लाइफ में हमेशा बोलते हैं। ठीक है, तो 5 से 6 बार मैं आपके लिए सेंटेंस रिपीट करूँगी, बस आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना है। ये सेंटेंस आपको इसी वीडियो में साथ के साथ याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तुमने उसे रुला दिया, यू मेड हिम क्राई। ठीक है, यू मेड जो है वो हमारी क्या ट्रिक है, हमने यू मेड हमने लगाया और हमने क्या ऐड करा, हिम क्राई। ठीक है, हिम क्राई। तो देखना सेंटेंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है ये तो हम बहुत बार अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया, ये सेंटेंस भी हम अपने डेली लाइफ में हमेशा बोलते हैं। ठीक है, यू मेड, यू मेड हमने लगाई जो हमारी ट्रिक थी, मी शाय, मी शाय। देखो, शाय मतलब होता है शर्मीला। अपने आसपास में ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा मतलब शर्माते हैं ना, तो हम उन्हें शाय कहते हैं, शाय। ठीक है, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया, यू मेड मी शाय। ठीक है, यू मेड मी शाय, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। ठीक है, तो सेंटेंस को जितनी बार आप सुनोगे ना, उतनी ही बार आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस होगी और उतनी ही आपको ये सेंटेंस समझ में भी आएंगे। ठीक है, तो बस ध्यान से ट्रिक पर ध्यान देना। ट्रिक पर अगर आपने ध्यान दिया तो सभी सेंटेंस आपको चुटकियों में याद हो जाएंगी। ठीक है, देखना, यू मेड। ठीक है, देखना, तुमने मुझे थका दिया। ये वाला सेंटेंस हम जब बोलते हैं, जब हमसे ना कोई बहुत ज़्यादा काम करवा देता है ना, तो उस टाइम पर हम क्या कहते हैं, तुमने मुझे थका दिया, तुमने मुझे थका दिया। तो हमारी ट्रिक क्या थी, यू मेड, यू मेड। ठीक है, ट्रिक थी, हमने लगा दी मी टायर्ड, मी टायर्ड। ठीक है, यू मेड बी टायर्ड, यू मेड मी टायर्ड, तुमने मुझे थका दिया। ये सेंटेंस हम कई बार अपने डेली लाइफ में बोलते भी हैं। ठीक है, देखो, टायर्ड मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड मतलब क्या होता है, थका हुआ। ठीक है, तुमने मुझे थका दिया। अगर आपको अगली बार से कभी भी सेंटेंस बोलना हो ना, तुमने मुझे थका दिया, है ना, हम कहते हैं कि तुमने मुझसे इतना काम करवाया, इतना काम करवाया कि तुमने मुझे थका दिया। हमारा सेंटेंस क्या है, तुमने मुझे थका दिया, यू मेड मी टायर्ड। ठीक है, यू मेड मी टायर्ड, यू मेड जो हमारी ट्रिक है। ठीक है, मी टायर्ड। ठीक है, अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, देखो, देखना हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, यू मेड। ये सेंटेंस भी हम अपने डेली लाइफ में हमेशा बोलते हैं, तुमने मुझे याद दिला दिया। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिलवा दिया, वरना मैं तो भूल ही गया था, है ना। तो ये सेंटेंस हम बोलते भी हैं कि तुमने मुझे याद दिला दिया। हमारा सेंटेंस क्या है, तुमने मुझे याद दिला दिया। ठीक है, ट्रिक क्या है हमारी, यू मेड, यू मेड,
मी रिमेंबर, रिमेंबर मतलब होता है याद, ठीक है, याद। यू मेड मी रिमेंबर, ठीक है, तो बस इतना याद रखना, ठीक है। देखो, तुमने मुझे पागल कर दिया, ये सेंटेंस हम बोलते भी हैं, है ना, तुमने मुझे पागल कर दिया। यू मेड मी क्रेज़ी, क्रेज़ी मतलब क्या होता है, पागल, पागल, ठीक है, पागल। तुमने मुझे पागल कर दिया। यू मेड मी क्रेज़ी, यू मेड मी क्रेज़ी, ठीक है। हमारी ट्रिक क्या है, यू मेड, ठीक है, मतलब यू मेड जो है ना, मैंने आपको इसीलिए याद करवाया क्योंकि इस ट्रिक से ना बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा बोलते हैं। तो आपको तो भाई पता होना चाहिए कि यू मेड मी लगाकर आप इतने सेंटेंस बोल सकते हैं, इतने सेंटेंस बोल सकते हैं, बहुत सारे, है ना। तो मतलब रटने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ट्रिक से समझ जाओ सेंटेंस को, क्योंकि अगर हम रटेंगे ना सेंटेंस को तो हमें पहली बात तो ये कि आप उन्हें भूल जाएंगे, ठीक है, हमेशा के लिए तो भाई वो आपको याद रहेंगे नहीं, तो भूल तो जाओगे आप, ठीक है। तो ट्रिक से क्या होता है, कहीं पर भी किसी समय भी आप इन सेंटेंस को ट्रिक लगाकर बोल सकते हो। आपने मुझे भावुक कर दिया, ये सेंटेंस हम कब बोलते हैं, जब हमें ना कोई दुख की बात बता देता है और हम भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना, तब हम कहते हैं कि आपने मुझे भावुक कर दिया, ठीक है, आपने मुझे यह बात बताकर भावुक कर दिया। यू मेड मी इमोशनल, ठीक है, इमोशनल, भावुक मतलब क्या होता है, इमोशनल। यू मेड, हमारी ट्रिक क्या थी, यू मेड, ठीक है, मी इमोशनल, मी इमोशनल, आपने मुझे भावुक कर दिया, है ना। तो ये सेंटेंस भी हम कई बार बोलते हैं अपनी लाइफ में कि आपने मुझे यह बात बताकर क्या कर दिया, भावुक कर दिया, आपने मुझे भावुक कर दिया, ठीक है। यू मेड मी इमोशनल, ये जो सेंटेंस है ना, मैं 5 से 6 बार आपके लिए इसीलिए रिपीट करती हूँ कि आप बार बार इन सेंटेंस को सुनेंगे ना, तो आपको इन सेंटेंस को बोलने की फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप धीरे धीरे खुद इंग्लिश बोलने लग जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो है ना हमारा सेंटेंस में ना थोड़ा अलग हो जाता है आकर, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ी ट्रिक को चेंज कर दिया, ठीक है। तो ट्रिक पर थोड़ा ध्यान देना, हमने यहाँ पर ट्रिक को करा है चेंज। देखो, पहले क्या था, यू मेड था, अब क्या है, आई मेड, आई मेड, ठीक है, हुआ याद, ठीक है। मैंने नाश्ता बनाया, ठीक है, आई मेड ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो देखो, अगर आपने कुछ भी बनाया है तो उसमें पहले तो इम्पॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि आपको लगाना क्या है आगे, आई मेड, ठीक है, आई मेड। अगर आपको किसी को भी ये बताना है कि मैंने बनाया, आपने क्या बनाया, वो वर्ड तो आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आई मेड जब आप लगाओगे और आगे एक वर्ड ऐड करोगे तब आपका सेंटेंस बन जाएगा। देखना, मैंने नाश्ता बनाया, आई मेड ब्रेकफास्ट, ठीक है, ठीक है। बस यही चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। आई मेड आपने लगा दिया, आपने कुछ भी बनाया है, बस आप आई मेड लगा दो और आगे कर दो एक वर्ड ऐड, ठीक है। देखो, मैंने रोटी बनाई, ठीक है, मैंने रोटी बनाई, आई मेड ब्रेड, ठीक है, मैंने रोटी बनाई, आई मेड ब्रेड, आई मेड ब्रेड, ठीक है। तो बस आपको आई मेड, बस यही याद रखना है। और जो आपने बनाया ना उस वर्ड को आप ऐड कर दो, चाहे आपने चाय बनाई हो, ठीक है, आई मेड टी, आई मेड कॉफ़ी, आई मेड ब्रेकफास्ट, आई मेड डिनर, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं करना, बहुत अच्छा ट्रिक है ये सेंटेंस बनाने की, बस, और आपको कुछ भी नहीं करना। आई मेड अगर आपने लगा दिया, आप बहुत सारे सेंटेंस खुद बना सकते हो, ठीक है। बस मैंने आपको बता दिया कि हाँ, इन सेंटेंस को हम ऐसे बना, ठीक है। बस आई मेड याद रखना। देखना, अब जैसे ये सेंटेंस है, आई मेड कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी बनाई, तो हमने क्या करा, आई मेड कॉफ़ी, है ना। आई मेड टी, हम ऐसे बना सकते हैं, मैंने चाय बनाई, आई मेड डिनर, ठीक है। तो इन सेंटेंस को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि बस आपको ये लगाना है कि आई मेड, जब भी आपको ये सोचना हो ना कि मैंने बनाया, ठीक है, तो आपको पहले तो क्या लगना है, आई मेड, और वो वर्ड ऐड कर दो जो आपने बनाया है, ठीक है। अब जैसे ये सेंटेंस है, मैंने खाना बनाया, ठीक है, ध्यान से सुना आपने, मैंने क्या कहा, मैंने खाना बनाया। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। देखना, मैंने खाना बनाया,
अब हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, आई मेड। अब आपको बस क्या करना है, एक वर्ड ऐड करना है और जिससे आपका हर बार एक नया सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक को बस आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस ट्रिक वाली और चाहिए तो पार्ट 2 लिख देना।